दोस्तों वृंदावन कुंभ जो है इस समय संतों का अखाड़ा लग गया है और ऐसे अखाड़ों में अलग अलग जगहों पर संत आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके दर्शन आपको देखने को मिल रहा है कि आप जो है आपका भी जीवन जो है धन्य हो जाएगा। अब मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि नागा संत कैसे बनते हैं, नागा की परंपरा क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। हम देखते हैं कुंभ जहाँ भी लगता है, जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है, तो नागा संतों की बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। तो उनकी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे बनते हैं, कैसे घर परिवार छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ में महाराज जी, नागा महाराज जी हैं। महाराज जी से मैं बात करूंगा और आप सबको उनकी परंपरा के बारे में बताऊंगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जी मैं गोपाल दास नागा दिगंबर अखाड़ा वृंदावन बैठक महावैष्णव और अभी ये कलपबाज चल रहा है, यमुना का किनारा है जी। अभी जो हमारे गुरु मूर्ति हमारे अतीत यहाँ पधारे हुए हैं श्री वृंदावन बैठक में जी और उनके चरणों में हम सेवक हैं उनके। जी जी। तो महाराज जी आप भी नागा संत हैं? जी महाराज। महाराज जी नागा संत कैसे बनते हैं? नागा संत ये धर्म ध्वजा के नीचे होकर के और खड़ा कर करके उसके बाद में लिंग में 3 झटके देने के बाद में नागा घोषित किया जाता है और उसके बाद में उसको मतलब जैसे स्वरूप दिया जाता है। अच्छा, ये लिंग में 3 झटके क्यों देते महाराज जी? ये लिंग में 3 झटके इसलिए दिया जाता है कि आगे कभी कोई भी नागा फेल नहीं हो सकता है, कभी भी कोई नहीं फेल होगा। जी जी। तो वो साधना जो मनमुखी होता है वो अलग फेल हो जाता है, जो गुरुमुखी होता है वो अलग होता है। अच्छा, तो महाराज जी वो साधना तो बहुत कठिन होती है। वो साधना बहुत कठिन होती है, वो सब करनी पड़ती है, वो अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। जी, तो वो तो बहुत तकलीफ भी होता होगा। तकलीफ क्या है, सब तकलीफ देखना पड़ता है। तकलीफ साधुओं के लिए कुछ नहीं है। जी जी। तो अगर साधु जो है तकलीफ नहीं झेलेंगे तो साधु बनेंगे कैसे? जी मतलब तकलीफ झेलकर ही कठोर जो शरीर होता है जब तपस्या पूर्ण हो पाती है, उससे पहले तपस्या नहीं हो पाती है। तपस्या ही कठोरता से पूर्ण होती है। जी जी। तो आपकी वो प्रक्रिया पूरी हो गई वो है? पूरी चल रही है, अभी हुई नहीं है। अभी नहीं। तो आपकी कौन कौन सी प्रक्रिया महाराज जी पूरी हो गई है? अभी प्रक्रिया जो है हमारी जो है अभी चल रही है, भजन भी चल रहा है हमारा और जो हमारे गुरुजी ने हमारा मंत्र दिया है वो भी हमारा चल रहा है और भी कई प्रक्रियाएं वो सब सफलता के द्वारा धीरे धीरे चल रही हैं और आने वाले टाइम में सफलता के द्वारा वो पूर्ण हो जाएंगी। तो कई साल हो गए महाराज जी आपके? अभी 2.5 साल हमको हुआ है जी, नागापंथ में आए हुए। नागापंथ में जी। तो 2.5 साल में कितनी प्रक्रिया पूरी हो गई है? अभी 2.5 साल में जो है अभी कुछ प्रक्रियाएं वो चल रही हैं और कुछ प्रक्रियाएं वो बाकी हैं। तो अब कितना और समय लगेगा? अभी समय लग जाएगा, अभी 12 साल से पहले अभी पूरा नहीं हो सकता है। सबसे पहले 12 साल लगेगा, उसके बाद में होगा। 12 साल में पूरी प्रक्रिया होती है? जी, 12 साल में पूरी साधु की पूरी प्रक्रिया होती है नागा संत की। जी। 12 साल कठोर साधना। जी जी। तो उसमें और क्या क्या फिर कैसे कैसे? अन्य तो फिर बहुत है, उसकी रास्ता अलग है, अलग अलग रास्ते हैं। जी जी। तो इस कठोर साधना को जो गुरुजी हमें जो रास्ता पकड़ाते हैं उस रास्ते से चलना पड़ता है। अलग अलग गुरुओं के अलग अलग रास्ता है, कौन सा क्या भजन चल रहा है। अच्छा, उनकी आपके सवाल गुरु अलग की क्या रास्ता है महाराज जी? हमारे गुरुजी नागा प्रहलाद दास जी मलुक पीठाधीश्वर है महाराज जी। उनकी लीला अद्भुत है और उनका परम कृपा का पात्र हूँ। जी जी। तो महाराज जी क्या परिवार कैसे, घर परिवार कैसे छोड़ दिया? घर परिवार ये सब भजन की खुशी में छोड़ा जाता है ये सब। जी जी। और जो साधु बनते हैं उनकी सब लीला अलग अलग होती है, लेकिन हमारा क्या है, हम तो सबसे पहले कि हमको श्री राम गोकुल में हमको ठाकुर जी ने जन्म दिया है और गुरुजनों की गोदी में हमको जन्म दिया है और उनकी लीला अद्भुत है। और जो साधु होता है बाबा, वो साधु पेट से आता है जी। हाँ, वो बनता नहीं है, वो किसी के रोके रुकता भी नहीं है। अगर बन गया तो फिर बन गया। तो महाराज जी ये साधना कितनी कठोर होती है कि एक खुले आसमान? साधना तो ये सब करनी पड़ती है, दियावान जंगल में भी रहना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जंगल ये नर्मदा जी के किनारे पे, गंगा के किनारे पे दियावान जंगल में, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ भी साक्षात भोलेनाथ लेकर के आ रहा है, सब व्यवस्था वहाँ भी करता है। ये साधु सब तपस्या में करंट होता है, सब पूर्ण हो जाता है बाबा, सब चीज आती है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रहती है साधु को। जी। तो प्रक्रिया तो महाराज जी अगर भजन कीर्तन करना तो कहीं भी कर लीजिए। भजन कीर्तन कहीं भी ऐसे कैसे हो जाएगा? भजन कीर्तन तो भजन कीर्तन की जगह पर होगा और जो साधुओं की जो प्रक्रिया है वो जंगल में रहने की वो प्रक्रिया अलग चल रही है। जो जंगल की प्रक्रिया है वो एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, वो अपने तरीके से भजन कर रहा है, उसको साक्षात ऑनलाइन ठाकुर जी के गोविंद के दर्शन हो रहा है। वो उसको किसी से मतलब ही नहीं हो, जो जिसके लिए हुआ है साधु उसको अपने गोविंद से मतलब है, उसको और किसी से मतलब ही नहीं है। राम जी तो 12 साल की महाराज जी जो कठोर तपस्या या साधना या प्रक्रिया आपकी पूरी होगी, उसके बाद फिर आपको कौन सी पदवी मिल जाएगी? उसके बाद में देखो हमारे गुरुजन है, हमारे अतीत है, वो हमें कौन सी पदवी दे, कोई स्थान दे सकते हैं, कोई स्तर? वो तो जब उनके हाथ में, वो हमको क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या नहीं बनाएंगे, हम उनके जिसके लायक है
वो हमको बना सकते हैं। अच्छा, तो कितने गुरु भाई होंगे जो है? हमारे गुरु भाई हमारे अखाड़े के अंदर कम से कम नहीं तो आज की डेट में 350 है बाबा। 350 बाबा। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी परिवार और घर एकदम से पूरी तरह से त्याग दिया? पूर्ण रूप से। अब जाना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, जाना नहीं होता। जी। इसमें क्या आनंद मिलता है महाराज जी? इसमें आनंद बहुत कुछ है। इसमें सबसे पहले तो भजन है और गुरुजनों की हमारे जो गुरु मूर्ति है उनकी चरणों में रह रहे हैं, यही सबसे बड़ी हमारी तपस्या है। जी। तो पढ़ाई महाराज जी क्या किया था आपने? पढ़ाई हमने 8 क्लास तक की थी। 8 क्लास करने के बाद में हमने सब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया हमने। पर आपने ठाकुर जी के भजन में आ गया। परिवार के लोगों ने रोका नहीं? परिवार के लोगों ने रोका, लेकिन जो साधु बनता है वो कभी रुकता नहीं है, वो फिर निकल गया तो भक्ति भाव में आ जाता है। तो ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है। जी जी। बोलिए राधा रानी सरकार की, यमुना मैया की, बोलिए खड़ेश्वरी महाराज की। यही है हमारा सनातन धर्म को बचाओ और राधा रानी की जय जय करो और अपना भजन करो, यही हमारा कहना है। महाराज जी ने बताया है नागा संत की प्रक्रिया कैसे होती है। 12 साल की कठोर साधना होती है, फिर नागा संत बन पाते हैं। और अभी महाराज जी बता रहे हैं अभी तो वो बहुत 600 काल में बच्चे का मतलब हैं, यानी 2 साल 2.5 साल का ही अभी उनकी साधना पूरी हुई है और बाकी की साधना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, मैं लगातार आपको वृंदावन कुंभ के बारे में ऐसे ही संतों के बारे में बता रहा हूँ जिनकी कठोर साधना है, और महाराज जी ने अपनी साधना के बारे में बताया। लगातार मैं आप सब तक ऐसे ही महान विभूतियों, महान संतों के दर्शन आप लोगों को कराता रहूँ।